कर्जत जामखेड एकात्मिक विकास संस्थेच्या वतीनं समृद्ध गाव आणि मतदारसंघातील विकासाची पाहणी करण्यासाठी तसेच येथील पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी राजस्थानमधील पिपलांत्रीचे आदर्श सरपंच पद्मश्री श्यामसुंदर पालीवाल यांना आमदार रोहित पवार आणि त्यांच्या मातोश्री सुनंदा पवार यांनी निमंत्रित केलं होतं। कर्जत जामखेड मतदारसंघाच्या दौऱ्यात त्यांनी बेनवडी गावाला भेट दिली आणि गावाची पाहणी करत सरपंच ग्रामस्थांना मौलिक सल्ला दिला। बेनवडी ग्रामपंचायतीनं 3000 झाडे रोजगार हमी आणि ग्रामस्थांच्या श्रमदानातून लावलेली असून या झाडांची निगा राखण्यासाठी 11 महिला दररोज काम करीत आहेत। हे पाहून पद्मश्री पालीवाल यांनी या महिलांचा फेटा बांधून सत्कार केला। सरपंच पोपटराव धुमाळ यांनी गावात सुरू असलेल्या कामाची माहिती दिली। सरपंच पालीवाल यांच्या हस्ते बेनवडी येथे वृक्षारोपणही करण्यात आलं। यावेळी उपसरपंच शिल्पा विश्वास डमरे, ग्रामपंचायत सदस्य सचिन खुडे, मच्छिंद्र गायकवाड, विश्वास डमरे, महादेव बालू गदादे, औदुंबर भोसले, गुलाब क्षीरसागर, खंडू गदादे, बालू लक्ष्मण गदादे, तात्यासाहेब देशमुख, विठ्ठल गदादे महाराज आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते। तर कर्जत जामखेड एकात्मिक संस्थेचे सचिन खलाटे, अजित पवार, समृद्ध गावचे समन्वयक अमोल गायकवाड आदींनी त्यांच्याबरोबर कामाची पाहणी केली तसेच उत्कृष्ट कामाचं कौतुक केलं। कर्जत जामखेड एकात्मिक विकास संस्थेच्या वतीनं समृद्ध गावामध्ये सहभागी कर्जत जामखेड तालुक्यातील सरपंचांचा आमदार रोहित पवार यांच्या मातोश्री सुनंदा पवार यांनी राजस्थानमध्ये अभ्यास सहल काढली होती। सुनंदा पवार यांच्याबरोबर या सर्व सरपंचांनी राजस्थानमधील पिपलांत्री गावास भेट देऊन पाहणी केली होती। तसेच सर्वांनी आदर्श सरपंच पद्मश्री श्यामसुंदर पालीवाल यांना महाराष्ट्र भेटीचं निमंत्रण देऊन कर्जत जामखेडमध्ये येण्याची विनंती केली होती। या गावाची पाहणी केल्यानंतर पद्मश्री पालीवाल यांनी धुमाळ फार्मला भेट देत माळरानावर पिकवलेली द्राक्ष शेती यासाठी उभारलेला भव्य शेत तलाव पाहून आनंद व्यक्त करत सरपंच जर शेतकरी असेल तर त्याने जिद्द चिकाटीने कष्ट घेतले तर काय होऊ शकते हे या ठिकाणी पाहावयास मिळाल्याचं म्हटलं। मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं राजस्थान के राजसमंद जिले की पिपलांत्री ग्राम पंचायत, आप पिपलांत्री के बारे में यूट्यूब गूगल पर सर्च करेंगे तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। मेरे गांव में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि एक ऐसा गांव है जहां पर बेटी के जन्म पर पेड़ लगाए जाते हैं और खुशियां मनाई जाती है। मैं उस गांव का पूर्व सरपंच हूं और मैं वहां पर बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि, गायरान, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार दिलाने पर लंबे समय से काम कर रहा हूं और इसी कामों की वजह से कौन बनेगा करोड़पति, पद्मश्री और इस तरह के कई सम्मान मिले हैं और ये सम्मान काम की वजह से मिले हैं। आज उसी संदर्भ में मैं कर्जत विधानसभा क्षेत्र, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कर्जत विधानसभा क्षेत्र के बेनवड़ी ग्राम पंचायत में आया हूँ। यहाँ के सरपंच साहब के साथ यहाँ का विजिट कर रहा हूँ। यहाँ देखकर मुझे एक बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बिल्कुल बंजर जमीन है जहाँ पर मिट्टी नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, ढंग से घास भी नहीं उग रहा है। घास भी ऐसा बिल्कुल कांटे वाला घास है। उस घास बंजर जमीनों पर इस तरह की खेती की जा सकती है। ये कितना बड़ा आश्चर्य वाला अनुभव है कि एक व्यक्ति अगर आज की टेक्नोलॉजी को अपनाकर प्रशिक्षण लेकर अगर ये काम करे तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा। किसान हमारे लिए बड़ा उदाहरण बनेगा। गांव के सरपंचों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। गांव के सरपंचों को सीसी सड़क, सामुदायिक भवन, सीमेंट कंक्रीट के कामों से बाहर निकलकर इस तरह के कामों पर आना पड़ेगा और इस तरह के सरपंचों को अपना आदर्श मानकर इस तरह के काम करने पड़ेंगे। तब जाकर एक गांव से एक जिला, जिले से एक प्रदेश और एक प्रदेश से देश आदर्श बनेगा। हमारा देश आदर्श तब बनेगा जब गांव के नागरिक आदर्श बनेंगे, सरपंच आदर्श बनेंगे और इस तरह के काम करेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। जिस गांव में इस तरह के नागरिक, इस तरह के सरपंच आदर्श सरपंच हैं, वो जिले आदर्श हैं, वो गांव आदर्श हैं और वो देश आदर्श है। मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेरे गांव के और मेरे जिले के ग्राम सरपंच और गांव के अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों को लाकर यहाँ दिखाऊंगा कि ये कैसे हुआ है। आप कहते हो नहीं हो सकता है, यहाँ कैसे हुआ है, इस पहाड़ियों में ये कैसे हो रहा है। ये काम किया जा सकता है और करने की आवश्यकता है। जहाँ बहुत दूर दूर तक बिल्कुल बंजर जमीनें हैं, वहाँ पर अंजीर की खेती हो रही है, वहाँ पर अंगूर की खेती हो रही है, वहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है और किसान इससे मालामाल हो रहा है। समझाने की आवश्यकता है और सरपंचों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, जो हमारे सरपंच साहब ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे पद्मश्री देने के बाद जब पार्टी दी तो उन्होंने कहा कि पालीवाल जी अब आप किसानों के लिए काम कीजिए, आप प्राकृतिक खेती पर काम कीजिए। किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। उसी क्रम में हम लोग लगे हैं। मैंने मेरे गांव में सबसे पहले
जल संरक्षण, वृक्षारोपण, पंचायत भवन में बैठने का, ये राजीव गांधी सेवा केंद्र जो आज पूरे देश में दिखते हैं, तो सबसे पहले हमने हमारे गांव में इसको लागू किया है। हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, बेटियों को बचाने पर, शिक्षा पर, प्रकृति को बचाने पर, इस तरह के बहुत सारे प्रयोग हम लोगों ने किए हैं। रात्रिकालीन पंचायतें चलनी चाहिए, क्योंकि देखिए सरपंच सचिव 10-11 बजे पंचायत में आते हैं, जबकि लाभ लेने वाले जो लोग हैं, किसान, पशुपालक, गांव के विधवा, विकलांग, इस तरह के लोग हैं जिनको सरकार योजनाएं बनाकर पैसा देती है, उनको आत्मनिर्भर करती है, उनको बचाने का काम करती है। और ग्राम पंचायत के सरपंच 10 बजे 11 बजे पंचायत में आएंगे और 5 बजे चले जाएंगे, तो फिर वो लाभ लेने वाले लोग हैं वो पंचायत में लोगों से रूबरू नहीं हो पाएंगे। तो हमने रात्रिकालीन पंचायतें शुरू की, वो आज पूरे देश में उस पैटर्न पर काम किया जा रहा है। और आज आवश्यकता है सीसी सड़क, सामुदायिक भवन, ठेकेदारी प्रथा से बाहर निकलकर सरपंचों को इस तरह के रचनात्मक काम करने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, इससे पक्षी भी बच रहा है और किसान इंसान भी बच रहा है, इससे धरती भी उपजाऊ हो रही है और प्रकृति में इससे फायदा हो रहा है, इससे नुकसान नहीं हो रहा है। हम इंडस्ट्री लगाकर केमिकल धरती को पिलाकर धरती का नुकसान कर रहे हैं, इससे तो अच्छा है कि इस तरह के काम करके पुण्य कमाया जाए और पुण्य के साथ साथ पैसा भी कमा जाए। तो ये सरपंच साहब यहाँ पर कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये इस गांव से निकलकर पूरे देश में इस तरह के काम होने चाहिए, जहाँ जहाँ प्राकृतिक व्यवस्था है। कहीं अंजीर नहीं, कहीं अंगूर नहीं हो सकता है तो अंजीर हो सकता है, अंजीर नहीं हो सकता है ड्रैगन फ्रूट हो सकता है, ड्रैगन फ्रूट नहीं हो तो और आम हो सकता है, जामुन हो सकता है, सीताफल हो सकता है, रामफल हो सकता है। इस तरह के किसान को विविध प्रकार से मदद होनी चाहिए। किसान के घर में दूध, अच्छे नस्ल के पशुपालन का काम करे, उस गांव में दूध होगा तो किसान रोज पैसे कमाएगा। इस तरह की फलदार खेती होगी तो रोज पैसे कमाएगा। ये यहीं से सीख कर किया है। और मेरा यहाँ आप लोगों से सबसे एक ही निवेदन है, सुझाव है कि आप इस तरह के पेड़ लगाएं जिससे आप आत्मनिर्भर हो। आम हो, बांस, बम्बू हो, जामुन हो, ये इस तरह की खेती हो जिससे प्रकृति को भी बचाया जा सके, यहाँ के पक्षियों को भी बचाया जा सके और यहाँ के किसानों को आत्मनिर्भर किया जा सके। ये मैं यहाँ सीखने आया हूँ और यही प्रयोग मेरे गाँव में करूँगा। धन्यवाद। शेवटी सरपंच पोपटराव धुमाळ यांनी सर्वांचे आभार मानले। आमच्या पोवडी बिनोडी ग्राम पंचायतचे मध्ये पिंपलांत्री गाँव के पद्मश्री श्यामसुंदर जी पालीवाल साहब हमारे गांव में आए और सब हमारे गांव में राजस्थान से आने के बाद जो थोड़ा फाड़ पेड़ पौधे लगाए उसने देखा और हमारी खेती देखी, वो मैं उसको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। न्यूज रिपोर्टर आशिष बोरा, एस्तान मीडिया, कर्जत।